अब ये कार्यक्रम तो लगभग अंतिम दौर में है और हमारे सर आए हुए हैं, पार्थ गुप्ता जी आईएएस ऑफिसर हैं, इनके सामने में सब कार्यक्रम हुआ। हमारे अध्यक्ष महोदय की भूमिका तो आप लोग देखे ही। हम सर से आग्रह करेंगे, पार्थ गुप्ता सर से, कि हमारे अध्यक्ष महोदय को इस उपलब्धि के लिए, आपने भी कहा कि इतने वर्ष पहले नारी शिक्षा की तरफ सोच जाना इसी परिवार का है, तो फिर ये व्यक्ति तो सम्माननीय है, तो इनका सम्मान आपके हाथों से होना चाहिए सर। ये सम्मान प्रखंड प्रशासन की ओर से हो रहा है और सर का कहना हुआ कि ये कार्यक्रम जो हुआ और इनकी जो उपलब्धि देखी गई प्रशंसनीय है, इसलिए प्रखंड प्रशासन की ओर से सम्मानित करने का विचार हुआ और सर सम्मानित किए। तो दो शब्द अधिकार जी। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि पार्थ गुप्ता जी और राजीव रंजन जी हमारे बीच आए, ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये हम लोग के बीच आकर के इतनी मैंने सौहार्द की बातें तुम लोग को बताए हैं कि कैसे जीवन जीना है और कैसे अपने को आपको आगे बढ़ाना है। 40 साल पहले जब हम लोगों ने इसका निर्माण किया था, उस टाइम में लड़कियों को आदमी भेज करके घर से बुलवाते थे। 2-4 लड़कियां भी नहीं आती थी कि भाई लड़कियां कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, उनका मैंने देख रेख कौन करेगा। हम लोग आदमी स्पेशल रख के बुला करके उस ज़माने से आज तक में लड़कियों को आगे बढ़ाए। आज ये हालत है हिंदुस्तान में कि लड़कों के साथ साथ हर क्षेत्र में लड़कियां इतने आगे बढ़ी हैं कि हिंदुस्तान अपना परचम वर्ल्ड में फहरा रहा है। यहाँ पर आईटी सेक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हर सेक्टर में लड़कियां आगे बढ़ रही है। उसका मुख्य कारण है कि शिक्षा पे बहुत बड़ा जोर। एक चीज़ है जो आत्मसम्मान और आत्म शक्ति को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारगर नुस्खा सर ने बताया है कि वो है शिक्षा। तुम लोगों को सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है, अपनी शिक्षा करोगी तो ही आगे बढ़ोगी। एक लड़की एक परिवार होती है, तो ही समाज अपना परिवार चलाएगी, समाज चलाएगी। एक लड़की शिक्षित हो जाएगी तो पूरे देश में जो है सो अपना परचम लहराएगी। सर लोग आए हैं, हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे महाविद्यालय में सर का चरण आया। हम लोग बहुत इसके आभारी हैं। हम लोग महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित हो रहे हैं सर आपसे कि आप हमारे महाविद्यालय में आए और इस तरह से कार्यक्रम आयोजन हुआ। आयोजन तो होता ही रहता है, लेकिन आपके जैसे लोगों के बीच में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, हम गौरवान्वित हो रहे हैं सर जी। एक बार जोर से ताली बजा करके सर का यहाँ पर आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छे से सभी अब अपना एग्जाम दीजिए, सबको ऑल द बेस्ट और आगे भी अपने जो दायित्व है उनको निभाते रहिए। करता हूँ कि जितने भी बच्चियाँ हैं भी हैं, इनको आगे का मार्गदर्शन देने के लिए कुछ अपना कर्तव्य रखें। अच्छा, वैसे जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो मैं जनरली बैठ के ही बोलता हूँ, पर यहाँ बैठ के बोलूँगा तो पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको दिख नहीं पाऊँगा शायद मैं, तो मैं आगे आ जाता हूँ यहाँ पे। जैसे कंफर्टेबल फील कर रहा हो सर। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा नाम पार्थ गुप्ता है, मैं यहाँ पर बीडीओ कम सीओ के चार्ज में हूँ अभी। आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे बीडीओ सीईओ क्या होते हैं। जानता है कोई? हाँ, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपकी उतनी उम्र हुई नहीं कि आप अभी जाके मतलब दफ्तर में कोई काम वाम हो आपको। ऐसा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी दफ्तर में अभी तक कोई काम पड़ा होगा। पढ़ा है कोई काम? क्या सर्टिफिकेट लेना होगा कोई? तो बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीईओ होते हैं सर्कल ऑफिसर, और ये ब्लॉक लेवल पर यानी प्रखंड लेवल पर ये पोस्ट होती है। ठीक है, ये आपको अगर कोई भी सुविधा कहीं पे चाहिए हो अपने घर के आसपास, तो आप बीडीओ साहब से जाके मिलते हैं, बीडीओ सर से जाके मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर के आसपास अगर नाली ख़राब है, जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि
आपका ये जाति है, ये आय प्रमाण पत्र, तो आप BDO साहब से या CO साहब से जाके मिलेंगे। तो अभी हम आए तो आप हमारे ऑफिस आएंगे, नहीं तो BDO सर होते हैं तो उनके पास जाएंगे आप, ठीक है। तो ये छोटी मोटी जानकारी है, मेरे को लगता है आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अब आप कुछ ही देर में 18 वर्ष की हो जाएंगी। हाँ, यहाँ कोई है जो 18 वर्ष पार कर चुका है? 18 वर्ष क्यों हम बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब 18 वर्ष पे फोकस क्यों कर रहे हैं हम? हाँ, ये मतदान करने की उम्र 18 वर्ष के बाद से होगी। तो यहाँ कोई है जो मतदान करने लायक है, मतलब जिसकी उम्र 18 से हो गई है ऊपर? हाथ खड़ा करें वो जो है तो हाथ खड़ा करो, कोई है तो। वही भी है। कॉलेज से आए हैं, मेरे को लगा बाद में जो है कॉलेज के साथ सब आप एलिजिबल हो जाएंगे वोट देने के लिए। तो तब आप सबसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप एक मैच्योरिटी के साथ ही काम करें। और मैच्योरिटी तभी आती है जब आप एक सभी चीज़ों के बारे में एक जनरल अवेयरनेस हो आपको, कि आपको ये काम कराना है तो यहाँ से होगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था BDO से वो काम कराते हैं, और अगर वो काम नहीं करें तो किसके पास जाएंगे आप? तो आप अपने प्रतिनिधि से मिलेंगे। हाँ, अपने प्रतिनिधि से मिलेंगे आप। तो प्रतिनिधि कौन चुनता है, कैसे चुनते हैं बताएंगे? आप चुनते हैं प्रतिनिधि, मतलब जो आप जिनको वोट देते हैं, तो फाइनली जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं वो आपके प्रतिनिधि चुन के आते हैं। तो अगर आपका काम कोई अफसर नहीं करे, सर आए हैं यहाँ पर और इतने अच्छे वातावरण में सब काम हुआ है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पूर्वज भी देख रहे होंगे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इतनी लड़कियों का आवागमन इस कॉलेज में हो रहा है और शिक्षा में ये माने आगे बढ़ रही है। यही कह करके मैं समाप्त। मैडम से भी दो शब्द क्या करना चाहेंगे आप आज के कार्यक्रम को लेकर के? आप भी तो अध्यक्ष महोदय के साथ है, तो आप भी कुछ शब्द कर दीजिए। नारी शिक्षा बहुत जरूरी है जी। एक नारी अगर शिक्षित होगी तो परिवार को शिक्षित बनाएगी, और एक परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा हमारा। इसीलिए खूब मन लगा के पढ़ो, ध्यान करो, तो शिक्षा ही सबसे ऊपर है। इसीलिए धन्यवाद। कविता जी दो शब्द धन्यवाद ज्ञापन करें आज के कार्यक्रम के लिए, सर लोग पधारे इसके लिए। हमारे जो साहब सर हो गए, सर हो गए, इन्होंने आकर के बच्चियों को, हमारी कॉलेज की छात्राओं को जो मार्गदर्शन दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि छात्राएं इसमें चलेगी और करेगी। सर सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए और अपने कीमती वक्त हमें दिए, हमारे छात्रों को मार्गदर्शन कराए। मेरी ओर से भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पिताजी जो है सर, ये ही सारी सोच यहाँ पर जीवन दीदी इन्हीं का देन है। आज के 30-35 साल पहले 40-45 लाख रुपए का पूरा डोनेशन देने वाले यही हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर मैंने विवाह भवन, नारायणी विवाह भवन, उसको डेवलप करते हुए नारी शिक्षा के प्रति इतना लोग का ये फार्म हाउस है 11 घंटे पूरे में नारी शिक्षा पे देना चाहते हैं। लोकल होने से लड़कियों का आवागमन बहुत रहता है, क्योंकि और कॉलेजें दूर हो गई यहाँ से। इसमें लोग आए, हमको इतनी खुशी हो रही है। तो वीडियो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें दीप शिक्षा की भी जरूरत थी और इन्होंने मुझे कहा कि सर ऐसी सी बात है, फाइनल कर दी। उनकी प्रेरणा पर यह आगे कार्यक्रम, लेकिन वो अपसेट हो गए। कार्यक्रम तो वैसे होते रहता, उन्होंने सूचित किया आपके बारे में कि सर भी आएंगे। नहीं, अभी एक्चुअली है कि वहाँ पे ऑफिस में सब छोड़ गए हैं। 2 मिनट ही सिर्फ लगे। आपको पता है मंडे को बहुत लोग आते हैं, तो अभी फिर आएंगे यहाँ पे, तो आएंगे, स्वीप एक्टिविटी चलती रहेंगी। फोटो भी लेके